सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ 12 गंदा पानी फैलाए रोग का आगे का प्रकरण गंदे पानी से होने वाले रोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने ये देखा था कि हरिमोहन के गांव के अधिकांश लोग क्या है, बीमार रहते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक ही तालाब था और उसी तालाब के पानी को गांव के लोग खाना बनाने, नहाने के लिए, पशुओं को पानी पिलाने के लिए और अपने पशुओं को उसी तालाब में नहलाने के लिए उपयोग में लेते थे। और जब गर्मी के दिनों में पानी का जो तालाब का पानी है सूख जाता तो वो कीचड़ बन जाता और उसमें से भी गांव के लोग क्या करते थे कि उस पानी को भी पीने के लिए लाते थे, जिसके कारण वो लोग बीमार रहते थे। तो गंदे पानी पर क्या होता है, मच्छर बैठते हैं। मच्छर के लार्वा होते हैं जो बड़े होकर मच्छर बनते हैं और इन मच्छरों से कई प्रकार के रोगों के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें से एक हमने पढ़ा मलेरिया, उसके लक्षण, उसके बचाव, है ना, उनके कारण, इन सब के बारे में पढ़ा था हमने। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि गंदे पानी से या गंदे पानी के उपयोग से कौन कौन से रोग होते हैं। तो देखो यहाँ एक सारणी दी हुई है जिसमें रोगों का नाम लिखा हुआ है कि गंदे पानी से कौन कौन से रोग फैलते हैं। तो पीलिया, अतिसार, कृमि रोग, पोलियो, और इनके फैलने के क्या क्या कारण हैं। तो जैसे पीलिया फैलने के कारण हैं दूषित जल और भोजन, और इस रोग के लक्षण हैं सफ़ेद रंग की दस्त, यानी जो दस्त होते हैं वो सफ़ेद रंग के, मूत्र पीला आना, आँखों और नाखून का पीला होना और उल्टियाँ होना। देखो इसमें अधिकतर निशानी क्या, पीला रंग भी पीला, इसीलिए नाम इसका पीला से ही पीलिया रखा हुआ है। तो याद करने के लिए सबसे बढ़िया है कि नाखून पीले, आँखें पीली, मूत्र है वो अधिक पीला। तो इस तरह से ये जो लक्षण है वो पीलिया रोग के होते हैं और इसका कारण होता है दूषित जल और भोजन का उपयोग करना। दूसरा रोग है अतिसार, इसका भी यही कारण है, दूषित जल और भोजन। अब इसके लक्षण देखिए कि दिन में 4-5 बार या इससे ज़्यादा दस्त जाना, पेट में मरोड़े आना, जीभ और होठ सूखना और पेशाब कम आना। तो ये होते हैं अतिसार के लक्षण। अति माने अधिक, तो अधिक दस्त लगना ही अतिसार कहलाता है। आगे एक तीसरा रोग है कृमि रोग। कृमि का तो कीड़े, है ना, तो इसका कारण भी होता है कि दूषित जल और भोजन। अब इस कृमि रोग के लक्षण देखो कि भूख कम लगना, चेहरे पर पीलापन आना और पेट में दर्द रहना। तो इसमें अधिकतर क्या होती है, तो भूख कम लगना और पेट में दर्द रहना, ये कृमि रोग के लक्षण होते हैं। आगे रोग है जो दूषित पानी से या भोजन से फैलते हैं, उसका नाम है पोलियो, और इसका भी कारण दूषित जल और भोजन। और इसके लक्षण बुखार रहना, सिर दर्द, जुकाम, उल्टियाँ, हाथ पैरों में अकड़न और बाद में इसके बाद क्या होता है, पैरों में लकवा आ जाता है, तो उसे हम पोलियो कहते हैं। तो देखो नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इसी सारणी से ही संबंधित हैं कि प्रश्न 1 है दूषित जल और भोजन से कौन कौन से रोग होते हैं। तो इसमें पीलिया, अतिसार, कृमि रोग और पोलियो, ये दूषित जल और भोजन से होते हैं। आप कैसे पहचानोगे कि किसी को पीलिया हुआ है? तो देखो इसमें पीलिया के जो लक्षण थे उसी से ही हमें पता लगेगा ना कि इसको पीलिया है, अतिसार है या पोलियो है। तो सफ़ेद रंग की दस्त, मूत्र पीला आना, आंखें पीली होनी, नाखून पीला होना, उल्टियाँ होना, ये पीलिया के लक्षण होते हैं। अगला प्रश्न है कि बुखार के साथ हाथ पैरों में अकड़न किस रोग के होने का संकेत करते हैं। तो देखो बुखार के साथ हाथ पैरों में अकड़न आना और बाद में पैरों में लकवा होना, ये पोलियो के लक्षण हैं। इसके बाद आगे देखो आप कि दूषित पानी से अनेक रोग होते हैं और इन रोगों से बचने का एक ही उपाय है कि पीने का पानी स्वच्छ हो, साफ हो। तो घरों में हम पानी को छानकर, उबालकर स्वच्छ करते हैं और आजकल घरों में फ़िल्टर लगाकर भी पानी को साफ़ करते हैं। तो ऐसे ही एक नीचे प्रश्न दिया हुआ है, आप घर पर पानी साफ़ करने के लिए क्या क्या करते हैं। तो देखो
हम क्या करते हैं कि घरों में हमें पानी साफ़ करना है तो हम पानी को छानते हैं, उबालते हैं, फिटकरी लगाकर साफ़ करते हैं। और आजकल क्या है, घरों में फ़िल्टर लगा होता है जिसे मारो कहते हैं, तो फ़िल्टर लगाकर भी पानी को हम साफ़ करते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ठहरे हुए पानी में मच्छर पनपते हैं और इन मच्छरों के काटने से मलेरिया और डेंगू होता है। हमें अपने आसपास गंदे पानी को इकट्ठे नहीं होने देना चाहिए और दूषित जल और भोजन से कई प्रकार के रोग होते हैं। तो नीचे कुछ प्रश्न है, जानना समझा और अब बताइए कि डेंगू रोग कौन से मच्छर के काटने से होता है। हमने पढ़ा था कि डेंगू रोग एडीज मच्छर के काटने से होता है। और मलेरिया हमने पढ़ा था कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। पानी को शुद्ध करने की विभिन्न विधियों के नाम बताइए। तो पानी को उबालकर, छानकर और मशीन से फिल्टर करके शुद्ध कर सकते हैं। दूषित जल से कौन कौन से रोग फैलते हैं, यह भी हमने पढ़ा। दूषित जल से पीलिया, अतिसार, कृमि रोग, पोलियो, हैजा, कई ऐसे रोग हैं जो दूषित जल से फैलते हैं। गंदा पानी एक जगह इकट्ठा क्यों नहीं होने देना चाहिए। तो गंदे पानी में क्या है, छोटे छोटे जीव, कीड़े, मच्छर, ये क्या करते हैं, अपने अंडे यानी अपने लार्वा वहाँ देते हैं और उनसे क्या होता है, ये लार्वा बड़े होकर मच्छर बनते हैं और इन मच्छरों से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ऐसी बीमारियाँ फैलती हैं। इसीलिए हमें एक जगह गंदा पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।